वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ वेरी सिंपल वेरी यमी खोपरा पाक मिठाई बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें हम डाल देंगे 2 कप दूध। आपको कच्चा पक्का जो भी लेना हो ले लें, मेरा तो पका वही होता है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 कप शक्कर। अगर आपको कम मीठा खाना है तब आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना पसंद किया जाता है। तो इसको बस हिलाएंगे, शुगर डिज़ोल्व होती जाएगी और दूध हमारा गर्म होता जाएगा और इसका कलर भी बहुत अलग हो जाएगा क्योंकि शुगर एंड दूध साथ ही है। ये इतनी सिंपल मिठाई है और इतनी इजी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं पड़ती है, ना मेहनत करनी पड़ती है और फिर बहुत अरसे तक बना के रख के और उसको खा सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। मेरी तो फेवरेट है। मुझे याद आता है मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी जान ने ये बनाई थी और उस वक्त मैंने पहली मरतबा खाई थी। और उन्होंने जो है नारियल जो हम यूज़ करते हैं आजकल तो रेडीमेड बुरादा बड़ा सस्ता और इजीली मिल जाता है, उस ज़माने में उन्होंने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके बनाया था, तो बड़ा मज़ा आया था। मेरी शुगर तो डिज़ोल्व हो गई है, आपकी ना हुई हो जब तक हिलाएं और उसके बाद इसको बॉईल होने का मौका देते हैं। यहाँ देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो इसमें अब हम अपना मनपसंद कलर डाल देंगे। तो मैं येलो डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो पिंक डालें, ग्रीन डालें, सब बड़ा अच्छा लगता है। और अगर ना चाहें तो कुछ ना डालें, वाइट भी बड़ा अच्छा लगता है। नानी जान ने तो वाइट ही बनाया था। तो ये मैं कुछ बूंदे डाल देती हूँ, 5-6। और अगर आप चाहें तो इस जगह ज़ाफ़रान डाल सकते हैं दूध में भिगो के। और अब इस पॉइंट पर हमारे पास यहाँ देखें नारियल का बुरादा है, तो 2 कप हमने दूध लिया, 2 कप शक्कर ली और 4 कप लोडेड इसमें हम नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, जो वज़न में देखा जाए तो 400 ग्राम्स था, बैग पे लिखा हुआ था। और हमारा कोकोनट जो है अनस्वीटेंड है। फ्लेम हमारी वही मीडियम और मीडियम लो के दरमियान है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी इसलिए कि कोकोनट की खुशबू को क्यों किल करना है इलायची के साथ, है ना। कोकोनट खुद इटसेल्फ इट्स वेरी वेरी नाइस। मैं तो बिग फ़ैन हूँ कोकोनट की। तो बस इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका जो शुगर वाला दूध जो है वो एब्जॉर्व ना हो जाए। फ्लेम जो है वो थोड़ी सी लो कर देंगे। बेसिकली हमें इसे बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राई नहीं करना है, हमें ऐसा रखना है कि कोकोनट में भी ये सारे जूसेस बड़े अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। वैसे मैंने एक और भी कोकोनट मिठाई बनाई है कंडेंस मिल्क से, कलरफुल। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। देखिए मॉइस्चर जो है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है। अब इस पॉइंट पर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दूध की मलाई डाल दें 2-3 टेबलस्पून, क्रीम जो है वो डाल दें 2-3 टेबलस्पून। और अगर आपको बहुत सिंपल वे में स्मूथली बिना कुछ खर्चे किए हुए जाना है और यमी भी बनाना है तो आप घी डाल दें। तो मैं घी डाल रही हूँ। तो यहाँ बेसिकली मेरे पास कोकोनट ऑयल है, तो घी का सब्स्टिट्यूट मैं वो डाल रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून डालेंगे। तो ये मेरा इतना भरा हुआ है, ये 2 टेबलस्पून के आसपास ही है। और थोड़ा सा यहाँ डाल देंगे, जिस ट्रे में ग्रीस करेंगे ना उसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो वैक्स पेपर भी रख सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें थोड़ा सा फैट डालना था। वैसे तो कोकोनट में इटसेल्फ भी होता है, लेकिन क्रीम, मलाई या फिर घी इसको एक्स्ट्रा ज़रा हेल्प करेगा। तो जो भी आपको पसंद होता। अब ये मैं थोड़ा सा मीडियम की तरफ ले जाती हूँ और इसको अच्छे से भून लेते हैं।
और अब जब तक इसे हमें भूनना है जब तक टुगेदर ना हो जाए। ये जैसे अभी बिखरा बिखरा है ना, टुगेदर हो जाएगा। देखिए ये टुगेदर जो है वो होना शुरू हो गया है। इसको जोड़ो तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है और खुशबू भी शानदार आ रही है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको सेट करते हैं। खुशबुएं तो ऐसी कातिलाना आ रही है चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई कोकोनट, मैं कोकोनट हूँ, मैं पक रहा हूँ, मेरी मिठाई बनी है। ये मैं थोड़ी सी स्पेस इसलिए कवर कर रही हूँ, अंदर ले रही हूँ कि डिपेंड्स कि आपको कितने पीसेस पसंद है। मुझे इसके थोड़े से थिक पीसेस पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसको टुगेदर कर रही हूँ। और अगर आपको थिन पसंद है तो ट्रे में फ्लैट भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो उसको गार्निश के लिए अगर आपके पास चांदी के वर्क हों तो आप लगाएं, वो सिर्फ डेकोरेशन है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये डन हो गया है तो मेरे पास है, मेरा दिल चाह रहा है तो मैं लगा देती हूँ। तो बस इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। हमारी मिठाई जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो गई है। अब छोटे बड़े योर चॉइस, जैसे आपको काटना हो काटे। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के काटती हूँ। कैसा खूबसूरत सा लग रहा है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी लेस इंग्रेडिएंट में ज़बरदस्त सी खोपरा पाक मिठाई बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ख़तरनाक। मेरे हिसाब से परफेक्ट शुगर है, लेकिन जिसको लेस खानी हो वो जैसे मैंने बताया वो कम डाल दे। लग ही नहीं रहा है कि कोकोनट के बुरादे से बनाई है। इतना जूसी, आपने देखा ना, रसीला है। आप लोगों के लिए तो एक बाइट बनता है। माइंड ब्लोइंग, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।